नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम हुआ है आज 20 फरवरी को। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट सभी क्वेश्चन अपने करेंगे इस वीडियो में। जिसका एग्ज़ाम हो गया वो मिला लेना कि कौन सा प्रश्न सही था, कौन सा गलत किया है, और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इसकी वीडियो को देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है कि देखो कि बैडमिंटन के कॉक का वजन क्या होता है, 4.75 से लेकर 5.50 ग्राम। बैडमिंटन के शटल कॉक के कॉर्क का वजन 4.75 से लेकर 5.50 ग्राम। जिसने भी किया उसका सही है। ये वजन 0.168 से 0.194 ओस के बराबर होता है। शटल कॉक के कॉर्क का वजन व्यास 25 से 28 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। दोस्तों मैंने इस पे वीडियो करा रखी है कि कौन नियुक्ति है, किसकी नियुक्ति कहाँ पे हुई है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। यू श्रीनिवासन किस वाद्य यंत्र से? मंडोलिन। सीवी चंद्रशेखर किस शास्त्रीय ने? भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। समूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मूल। हिंदी से पूछा गया प्रश्न है, समूल का होता है निर्मूल। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश तत्व? भाग 4। राइट ऑप्शन भाग 4 होगा। देखो दोस्तों, ये वापस रिपीट हो गया। कल के प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय इस्पात भारी उद्योग मंत्री कौन? एचडी कुमारस्वामी था। ये भी देखो वापस रिपीट हो गया। 2011 की जनगणना भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल। मैंने आपको बोला 2% रिपीट हुए, वो दोनों ये बता दिए। दरिद्र का विलोम शब्द क्या होता है? धनी या संपन्न। बहुत इजी सवाल पूछा था कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में किसके द्वारा? हेनरी मोसले। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे? संत पुरंदरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न था, जिसकी कोई लज्जा ना हो उसके लिए एक शब्द है बेशर्म या निर्जल। दोनों में से जो ऑप्शन था वो सही था दोस्तों। साथियों अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि तक होता है? राष्ट्रपति शासन है वो 6 महीने के लिए होता है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल में सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति। दोस्तों मैंने क्रांति पे, हरित क्रांति या पंचवर्षीय योजना पे मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। हरित क्रांति में किस वर्ष किसकी वृद्धि हुई है? कृषि उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि हुई है। अब देखो ये करंट का पूछ लिया कि 2000 वर्ष राष्ट्रमंडल खेल किस स्टेडियम में हुआ था? किसको पता है? किसी को नहीं पता था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। जब नदी मैदानी इलाकों में टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गुजरती है तो उसको क्या जाता है? विसर्प या मेंढर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधी योजना कौन सी थी? गोवर्धन योजना थी। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इजी सवाल था, उड़ीसा। ये मैंने आज ही वीडियो कराया कि उत्सव, त्यौहार, नृत्य, मेले, तो ये देख लेना दोस्तों एक बार वीडियो। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत का संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरोजा वेदनाथन का संबंध किसने? भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु से। देखो भरतनाट्यम से 2 सवाल पूछ लिए हैं, लोक नृत्य से। अगला प्रश्न है, बैंकों का आईएफएससी कोड कितने का है? 11। जो भारत में आईएफएससी कोड है वो 11 का होता है, और इंटरनेशनल है जो स्विफ्ट कोड बोलते हैं वो 8 से लेकर 11 के बीच में हो सकते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 से 6 वर्ष का होगा, या 65 वर्ष की आयु तक होगा। देखो जनगणना पे मैंने वीडियो बना रखी है, वो एक बार देख लेना साथियों। 2011 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? 919। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल दोस्तों। देखो लोक नृत्य पे प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार, 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं हर वीडियो में, देख लेना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सचिव कौन थे? पीके मिश्रा। देखो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 तक। पंचवर्षीय योजना, वापस प्रश्न आ गया दोस्तों, ये देख लेना, वीडियो बनाई हुई है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानने वाली कौन सी योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब की थी?
20 में साथियों। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनने का प्रस्ताव रखा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय खो खो महिला चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन थे? केरल थे दोस्तों। पारिस्थितिक आवास किसे कहते हैं? किसी विशेष प्रजाति के लिए रहने का स्थान यानी क्षेत्र संसाधनों को पारिस्थितिक आवास कहा जाता है। सिंधु नदी किस माध्यम से भारत में लेह के रास्ते से प्रवेश करती है साथियों? हिंदी में पूछा कि निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? मलिन। अक्कड़ दिखाना मुहावरे का अर्थ है घमंड करना, शेखी दिखाना, इसका मतलब अभिमान दिखाना होता है। अगला प्रश्न साथियों, 2011 में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? एशियाई खेल में जीता था। और नीरज चोपड़ा किस खेल खेलते हैं? जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक। स्मॉल डॉग मिलीनियर के ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? AR रहमान को। भारतीय प्रेस अधिनियम किस वर्ष? 1910 को। भारत को बांग्लादेशी शरणार्थी का सामना किस पंचवर्षीय योजना में करना पड़ा था? चौथी पंचवर्षीय 1969 से लेकर 64 के बीच में। ओलंपिक में बैडमिंटन में कितने खेल होते हैं? बैडमिंटन के 5 खेल होते हैं ओलंपिक में। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जो 2 दिन पहले ही इसको नियुक्त किया गया, वो ज्ञानेश कुमार। बाल्टी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का है बाल्टी। टांग शब्द किस भाषा का? टांग शब्द है वो हिंदी भाषा का है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ध्यान रखना साथियों। देखो पंचवर्षीय योजना पे वापस प्रश्न आ गया। भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू करने का आधार क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजना के शुरू करने का आधार देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर में सुधार करना, साथ ही उत्पादन बढ़ाकर रोजगार में अवसर पैदा करना, इसका मकसद है पंचवर्षीय। मैंने पंचवर्षीय योजना पे वीडियो बना रखी है साथियों, देख लेना एक बार उसको पूरा। नाटू नाटू गीत के रचनाकार कौन है? MS कीरावनी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑक्सी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्स कहते हैं। भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में साथियों। बॉक्सिंग रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? जमीन से 100 सेंटीमीटर ऊंची होती है। धरती का पर्यायवाची शब्द, देखो धरती का पर्यायवाची धरा, पृथ्वी, भूमि, वसुधा, अचला, मही, धरिती, क्षिति, उर्वी, जमीन, ये धरती के पर्यायवाची है। देखो यहाँ पे पूछ लिया निषेध शब्द का पर्यायवाची, मना करना, प्रतिबंध, वर्जन, मनाही, न करने का आदेश, बाधा, रुकावट, इनकार, अस्वीकार, ये निषेध शब्द के पर्यायवाची है। कामयनी शब्द का शुभ अर्थ नहीं था? कामयनी, ये सही था। ये लास्ट प्रश्न है कि सरयू साईं किस शास्त्री ने? ये मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, जिसने पेपर दे दिया नहीं दिया वो भी बताइए मुझे। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जल्दी से जल्दी कीजिए दोस्तों।